हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग करेक्शन। देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। अपन दोनों का एनालिसिस करने वाले हैं आज। और कल मंडे है, तो मंडे को देखते हैं किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो निफ्टी में देखो कितना रिजेक्शन देखने को मिल रहा है अपने को यहाँ पर, और बैंक निफ्टी जो है स्ट्रांग दिखाई दे रहा है अपने हाई के पास में। देखो, ये ऑल टाइम हाई के पास में पहुंचा है बड़ी मुश्किल से बैंक निफ्टी, और इसने अप्रोच किया है देखो यहाँ पर। ठीक है, काफी दिनों तक ये हाई लगा ही नहीं पाया नया। और निफ्टी जहां नए पे नए हाई लगा के बार बार सेल किए जा रहा था, तो यहाँ पे भी इसने सेल किया, इसने स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया, यहाँ से घूम के पॉजिटिव हुआ। तो एक पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है, और यहाँ से मार्केट हो सकता है एक नए ट्रेंड के लिए निकल जाए, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अपने को देखना पड़ेगा। और इंट्राडे पर अपने को लेवल्स को ध्यान में रख करके अपनी पोजिशन को बनाना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम पर अपन मार्केट का सेंटीमेंट समझ सकते हैं। तो अपन सेंटीमेंट समझ रहे हैं कि भाई बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, एकदम हाई की पास में आकर के स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, और यहाँ से रिजेक्शन भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और निफ्टी जो है ऑलरेडी रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर से कंटिन्यूस रिजेक्शन ले रहा है। रिजेक्शन वाले जोन के नीचे क्लोजिंग की है इसने फ्राइडे को। ठीक है, अब अपन इसको देखते हैं, इंट्राडे पर जाकर के देख लेते हैं। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर भी अपन इसको देख लेते हैं। वहीं वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पे क्या निकल रहा है। देखो, वीकली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी में बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मार्केट वापस रिटेस्ट करने भी नहीं आया, ये दिखाई दे रहा है अपने को, सीधा ही ऊपर निकल गया बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर। और यहाँ पे भी कुछ देखो, यहाँ पे ये सपोर्ट लेने आया, यहाँ से रिजेक्शन आया, ऊपर से वापस से इसमें रिजेक्शन आ गया, यानी कि निफ्टी में ऊपर से रिजेक्शन दिखाई दे रहा है और नीचे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ये डोजी जैसा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दे रहा है। तो अब इसका माजरा क्या है, जो भी हिसाब किताब है अपन इंटरडे पे समझ पाएंगे क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। वैसे देखा जाए प्राइस एक्शन के हिसाब से पॉजिटिव दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी, और निफ्टी भी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसको वीकली टाइम फ्रेम पर कंटिन्यूस स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। ये एक स्ट्रगल करता हुआ ऊपर जा रहा है, ये इतना सीधा सीधा ऊपर नहीं जा रहा है, इसीलिए मार्केट इतना बेकार हो रहा है। कि देखो, यहाँ पे कितना स्मूथ मार्केट था। ये मार्केट हमेशा ऐसा रहे तो कितना मजा आया कि भाई ऊपर जा रहा है, बुलिश है तो बुलिश ट्रेड ले रहे हो, बस मजा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बार बार रिजेक्शन आ रहा है। इंट्राडे के लेवल्स देखकर ही अपन इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर अपने को वीकली टाइम फ्रेम पर भी रेजिस्टेंस पे दिख रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। और डेली टाइम फ्रेम पर भी दोनों रेजिस्टेंस पे है, अपने ऑल टाइम हाई पे है दोनों। और निफ्टी ने नया हाई लगाया है, बैंक निफ्टी ने नया हाई नहीं लगाया है। ठीक है, अब अपन चलते हैं इंट्राडे पर। इंट्राडे पर जाकर के देखेंगे तो अपने को और स्टोरी समझ में आएगी कि अभी अपने लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है इंट्राडे वालों के लिए। तो इंट्राडे पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी ने काफी बुलिश प्राइजेशन बनाया सेलिंग की, और एकदम जहां पे अपन ने डिसाइड किया था कि रेजिस्टेंस हो सकता है, अपन ने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस देखा था कि मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है यहाँ से। लेकिन मार्केट ने यहीं से सपोर्ट बना लिया इसको अपना, और यहाँ से प्राइजेशन बना दिया, जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, और ये पॉजिटिव मोमेंटम कर चुका है काफी। अभी देखो, अपन इसके लेवल लगा के देख लेते हैं तो अपने को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो, बैंक निफ्टी के अंदर अगर अपन बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे ना, तो अपने सामने जो टारगेट निकल के आ रहा है 49,500 के आसपास का ही टारगेट जोन है। 49,500 से 50,000 का टारगेट दे सकता है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो अभी अपने इंट्राडे वालों के लिए जो लाइफ लाइन है वो ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन अपने बरकरार, देखो यहाँ पे से इसने सपोर्ट लिया, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, तो उसके पहले क्या स्टोरी है अपन उसमें जाएंगे तो इंट्राडे में अपने को बहुत मुश्किल होने वाली है। तो अपन क्या है कि इस सपोर्ट को देख रहे हैं, एक इस सपोर्ट को देख रहे हैं। तो इन दोनों सपोर्ट पे जो मार्केट ने पॉजिटिवनेस दिखाई है, अगर ये मार्केट वापस से इस पे आता है और अपने को पॉजिटिविटी दिखती है, तो अपन यहाँ से पॉजिटिव ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट कहाँ का रख सकते हैं, 48,750 के आसपास का टारगेट रखना चाहिए एक अपने को। एक टारगेट रखना चाहिए अपने को 49,000 के आसपास में। ये दो जोन निकल के आ रहे हैं अपने पास में मंडे के लिए। ठीक है, और नीचे अपनी ये ट्रेंड लाइन जब तक इंटैक्ट रहेगी, अपन बुलिश ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अगर इसको तोड़ देता है तो फिर अपन फिर से प्लान करेंगे, नया प्लान बनाएंगे, ये प्लान अपना हो जाएगा कैंसिल। अब इसी तरह से अपन इसको देख लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी इंट्राडे में क्या कर रहा है। निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी इतना बुलिश हो गया था, वहीं निफ्टी देखो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी ना, इसलिए निफ्टी ने सारे दिन कंसोलिडेशन किया और ऊपर से रिजेक्शन लिया। तो ये बैंकिंग सेक्टर अपना अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है अपने। तो बैंक अपने को पहले से ही काफी बाइंग आ चुकी है, अगर गैप अप खुलता है तो हो सकता है सेलिंग का प्रेशर देखने को मिले अपने को सुबह।
और निफ्टी के अंदर अपने को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं अपने, और यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं अपने, और सेलर्स ने यहाँ पे सेलिंग की है। तो अपने को ये देखना है कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद में सेलर के इस जोन के अंदर वापस अगर आ गया, तो फिर अपने को वापस से सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि बायर्स का जोन कौन सा है। बायर्स का जोन एक तो ये जोन है एक्यूमुलेशन के नीचे, और एक ये जोन है जहां से मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम दिया है। तो इन दो लेवल्स को मार्क करके चलेंगे, और इस लेवल को मार्क करके चलेंगे तो अपने को दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर की तरफ अपने को एक बार ये जोन को ध्यान रखना चाहिए, और यहाँ पे इसके ऊपर निकलने पे देखो, इस स्विंग के ऊपर अगर रहता है तो अपन पॉजिटिव रह सकते हैं, लेकिन इसके नीचे आता है तो अपने को वापस से दिक्कत आ सकती है। बैंक निफ्टी में अगर ये देखोगे तो बैंक निफ्टी में इसी तरह का ट्रेंड बना था, लेकिन वो ट्रेंड देखो, बैंक निफ्टी में भी इसी तरह का एक ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है अपने। बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड नहीं टूटा है। अभी जो रीसेंट ट्रेंड बन रहा है वो ये ट्रेंड बन रहा है। अगर रीसेंट ट्रेंड टूटेगा तो अपन एक बार वेट करेंगे वापस से कोई प्राइस एक्शन बनने का, ठीक है। और अगर ये निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर ये लेवल निकल के आ रहा है अपने सामने। मार्केट ने इस लेवल पे, क्रूशियल लेवल पे क्लोजिंग की है। यहाँ से मार्केट में सेलिंग का प्रेशर हो सकता है आए, लेकिन वो गैप अप के बाद ही आएगा। ये यहाँ से गैप अप होगा, और यहाँ से अगर सेलिंग आएगी तो वो सेलिंग ज़्यादा वैलिड होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि काफ़ी सारे रिटेलर बुलिश ट्रेड में ट्रैप होंगे, तो उनके एसएल अवेलेबल हो जाएंगे नीचे, तो वो खाने मार्केट नीचे आ सकता है। और आ सकता है कहाँ तक आ सकता है, बायर्स के इस मेन जोन तक। तो बायर्स यहाँ पे, बैंक निफ्टी के बायर्स जो हैं वो कहाँ पे बैठे हुए, देखो बड़े बायर्स जो बैठे हुए यहाँ पर बैठे हुए बैंक निफ्टी के, ठीक है। जो बैंक निफ्टी के अपन बायर्स देखेंगे तो अपने बायर्स कहाँ बैठे हुए हैं, बैंक निफ्टी के जो बायर्स बैठे हुए हैं इस जोन के अंदर बैठे हुए हैं, और जो निफ्टी के जो बायर्स हैं वो अपने बैठे हुए हैं, अभी रिसेंट बायर्स तो यहाँ बैठे हुए हैं। और इसके जो बड़े टाइम फ्रेम के बायर्स हैं वो अपने इसी जोन में बैठे हुए हैं। बैंक निफ्टी की जैसे स्ट्रक्चर जो बन रहा है इसका, देखो यहाँ पर देखो, ये जो जोन है यहीं पर इसके बायर्स बैठे हुए स्ट्रॉन्ग वाले। अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो फर्स्ट टारगेट नीचे की तरफ ये जोन होगा, और ये लेवल निकलेगा तो फिर अपने को एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है यहाँ से। और उसके टारगेट जो हो सकते हैं, देखो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया उसका टारगेट बन सकता है आने वाले टाइम में। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का इतना ही है। अगर आपको इस तरह का एनालिसिस देखना अच्छा लगता है, आपको मेरे एनालिसिस करने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।